यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जगत ब्रह्म का विवश रूप है कुछ और दिखता कुछ है। खिलौने टूटने पर भी मिट्टी रहती है, कंगन टूटने पर भी सोना तो रहता है। दर्पण कई प्रकार के होते हैं, किसी में मनुष्य छोटा मोटा लंबा दिखता है, ऐसे ही जगत में भी है। एक आत्मा पर अनेक रूपों में प्रतिभाषित होता है। कल यहाँ तक हुआ था, इसके आगे आज क्या बोलना भगवान। एक बार राजा के अंदर भी संशय उठा कि सर्वत्र मैं कैसे हो सकता हूं। संत ने राजा को बीच में एक मेज पर बैठाया और चारों तरफ विभिन्न प्रकार के शीशे लगा दिए। अब राजा को समझ आ गया भले ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे विभिन्न रूप हैं, पर हूं तो मैं ही अकेला। जीव भाव में दुख सुख है, बाकी आत्मा में तो दुख सुख है ही नहीं। जीव है तो जगत सत्य है, जगत को सत्य माना तो फिर लोभ मोह विकार सब है। मैं ये तीनों कालों में हूं नहीं। इतना समय हम मिथ्या जगत में उलझते ही रहते हैं, रियलिटी में आते ही नहीं। सपने की माया, सपने के रिश्तेदार सबको अपना मान दुखी सुखी होते हैं। आत्मज्ञान द्वैत का खंडन करता है। वन विदाउट सेकंड, दिस वर्ल्ड इज एक्सटेंशन ऑफ गॉड। सारा जगत निराकार का विस्तृत रूप है। सर्वम रूप समझने से न तो कोई
रस लेने की इच्छा रहेगी और न विकारों की उत्पत्ति होगी। कितना सुंदर यहाँ पर गुरु जी ने इसका वर्णन किया है। क्या बोला? एक राजा के मन में ये संशय उत्पन्न हुआ कि गुरु जी कहते हैं सर्वत मैं ही हूं, तो मैं सर्वत कैसे हो सकता हूं? तो संत ने क्या किया, राजा को एक कुर्सी में बैठा दिया और बैठा करके उसके चारों तरफ शीशा, यहाँ पर झूसी में जैन मंदिर कौन सा एक है, वहां पर शीशे लगे दीवार में सब। तो उन शीशों में आप देखो तो किसी में इतने नाटिस हो गए, किसी में एकदम लंबे हो गए, किसी में बहुत मोटे हो गए, किसी में बहुत पतले हो गए। तो व्यक्ति एक है, वही व्यक्ति कहीं लंबा दिख रहा है, कहीं बहुत नाटा दिख रहा है, कहीं बहुत मोटा, कहीं बहुत पतला। जैसे शीशे में चारों तरफ आप ही दिखाई पड़ तो अकेले का आप हो, एकदम ठीक इसी तरीके से ब्रह्म एक है और उसी का रूप तुम्हें दिखाई पड़ता है सब तरफ। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है, एको श्याम बहुरूप धरो, एक्सटेंशन ऑफ गॉड। एक्सटेंशन ऑफ गॉड कैसे होता है? जैसे बरसात के दिनों में गंगा जी हनुमान जी को डुबो देती है, हनुमान जी स्नान करा देते हैं, तो ऊपर तक आ जाती है, और नहीं तो हनुमान जी से 2 किलोमीटर दूर है तो गंगा आगे ना एक्सटेंशन, गंगा बढ़ जाना। इसी तरीके से भगवान एक से अनेक हो गया है अपनी ही मौज मस्ती के लिए। कितनी अच्छी बात बोली। जब भी आप जीव भाव में आओगे, जीव भाव में आने के बाद ही आपको दुख सुख लाभ हानि जीवन मरण यह सब पे सब लगेगा। गुरु हमें क्या बोलता है? मान न मान तू है भगवान। गुरु हमें रोज बोलता है कि तुम जीव नहीं हो, तुम पापा नहीं हो, मम्मी नहीं हो, किसी भाई नहीं हो, रोज बोलता है। लेकिन हम गुरु की बात को एक कान सुन दूसरे कान निकाल देते हैं, जबकि हमें गुरु की बात को कान से सुनकर के पेट में ले आना है और दुनिया की बातों को सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल देना। हम उल्टा करते हैं। जैसे बोला नहीं संत ने कि अपनी बुराई सामने रखना, 2 थैला दिया का, एक थैला आगे लटकाओ, एक थैला पीछे, और तुम्हारे में जो जो बुराई है अपने आगे के थैले में डालना और दूसरे जितनी बुराई देखो उसको पीछे के थैले में डालना। मनुष्य बहुत सियाना है, कहीं अपनी बुराई कौन देखे, अपना थैली पलट दी और पलट करके सामने वाले की बुराई आगे थैले में और अपनी बुराई को पीछे। हमने दोनों को बुराई है पीछे छुपा दिया। तो बोला ऐसा दुनिया में करने पर तुम्हारे को बाहरी आडंबर, तुम्हें गाड़ी घोड़ा बंगला कोठी नाम शोहरत बाहर के सब चीज दिखने मिल जाएगा ऐसा करने पर, लेकिन मन को शांति नहीं मिलेगी। बाहर का दिखावा, खूब धन हो जाएगा, खूब बड़ी कोठी हो जाएगी, गाड़ी घोड़ा हो जाएगा, नौकर चाकर सब हो जाएगा। इन सब चीजों को करने पर आपको इंद्रियों के सारे सुख मिल सकती हैं, लेकिन मन में शांति नहीं मिल सकती, मन में आनंद नहीं मिल सकता। मन में आनंद असंभव है। मन में आनंद कब मिलेगा? मन में आनंद तब मिलेगा जब आप विकारों से रहित होगे और जब आपके जीवन में ज्ञान लगेगा तो आपके अंदर संतोष आ जाएगा। जब तक किसी इंसान को संतोष नहीं मिलता तो उसको और चाहिए। और क्या चाहिए? यहां तक बोला किसी व्यक्ति के पास में समुद्र पर्यंत धन हो जाए, उसके बावजूद भी उसकी पैसे कमाने की हवस नहीं जाती। इसीलिए गुरु नानक साहब ने बोला है
सगल शिष्ट का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार, सुखिया कौन? जो ले गुरु का आधार। सारी सृष्टि का एक राजा हो, वो भी दुखी है, वो भी दुखी है। क्यों? बड़ी क्लियर एक बात आप समझ लो, जो चीज दिखती है, जो भी चीज दिखती है, उन चीजों से आपको आनंद की प्राप्ति परमानेंट नहीं हो सकती। जो चीज दिखती है वो है सब मिथ्या, और मिथ्या चीज से आपको जो है आनंद की प्राप्ति होगी। खूब दिखाने को हो जाएगा, इनके पास 10 ठो गाड़ी है, 10 ठो बंगला है, 10 ठो नौकर है, सब दिखने हो जाएगा, बड़ा रंग पानी देगा, समाज में बड़ी आपकी सूरत भी जाएगी, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी, आपको आनंद नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, संतोष नहीं मिलेगा, प्रफुल्लता नहीं मिलेगी, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ सकती है। ये पांचों चीजें असंभव है। जब आप गीता ज्ञान रोज सुनते हो मन मना भाव करके, तो धीरे 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 आपके मन में एक संतोष आने लगता है कि जो हमारे भाग में जितना लिखा उसे मिलेगा। हम फिर भगवान की ये बात धीरे धीरे मान जाते हैं। लाभ हानि जीवन मरण यह सभ्य विधान। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक दुकान खोल रहे हैं, और कोई व्यक्ति 2 घंटे दुकान खोले, जितनी माया तुम्हारे पास में प्रारब्ध में तुम्हारे शरीर की होगी, उतनी ही माया तुम्हारे पास टिकेगी। तुम कमा भी लोगे बहुत ज्यादा, वो टिकेगी नहीं, वो किसी न किसी बहाने वो चली जाएगी। चाहे वो बीमारी में चली जाए, चाहे वो गुंडे बदमाश छीन ले जाए, चाहे आपकी जो है फिरौती में चली जाए, वो पैसा टिके नहीं। इस पर शब्दों में भगवान ने गीता में कहा है, जितनी तुम्हारे शरीर की प्रारब्ध है उतना ही माया टिकेगी। इसलिए आप देख लो, राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा। राजा भी भिखारी हो गए, राजा बने जरूर, लेकिन ठीक नहीं पाई, चलेगी। तो यहां पर भगवान ने बोला, तुम इसमें गीता ज्ञान में तुम अगर आते हो, यहां पर जितनी मेहनत करते हो उसका तुमको फल मिलना गारंटी है। माया में मेहनत करोगे उसका फल तुम्हें मिलना गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध तुम्हारे आड़े हाथ आती है शरीर की, इसमें नहीं। गीता ज्ञान लेने पर शरीर की प्रारब्ध आड़े हाथ नहीं आती है। इसमें इस पर शब्दों में बोला है भगवान ने कि जितनी मेहनत, जितना पुरुषार्थ आप गीता ज्ञान के लिए करते हो, गारंटी है आपको उसका फल मिलेगा। बात पहले भी चली, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हमें काहे कमी है, मैं राजा हूं, ठाट बाट से रह रहा हूं, कोई कमी नहीं ना, और आप बार बार ज्ञान की तरफ प्रेरित करते हो, ज्ञान लो और मुक्ति पा जाओगे। तो कितना अच्छा बोला, आपके चक्कर में अगर हम आ गए और मालूम मुक्ति न मिली, तब हम इतनी मौज मस्ती ले रहे, उससे भी जाए और मुक्ति भी ना पाए, तो इसलिए हम हमारे ठीक है। तब भगवान कृष्ण को समझाया है, नहीं, अगर तुम्हें मुक्ति नहीं मिली किन्हीं कारणों से, अंत बेले में तुम्हारा ध्यान कहीं चला गया, तब भी तुम्हारे को जितनी मेहनत तुमने अभी की है, इसका फल तुम्हें अगले जन्म में मिल जाएगा। कहा कैसे? बोला, जितनी पढ़ाई तुमने इस जन्म में की है और मुक्ति नहीं मिली, तो आगे की पढ़ाई तुम्हारी अगले जन्म में, जहां तक तुमने पढ़ा इस जन्म में, उसके आगे से पढ़ाई शुरू होगी।
और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहां पर है। क्या है? आप देख लो, कोई 10 साल से आ रहा है, 10 साल की उम्र में आ गया, और कोई 50 साल की उम्र में आ रहा है, कोई 70 साल की उम्र में आ रहा है, कोई 30 साल की उम्र में आ रहा है। तो इसका सिद्धांत क्या है? जिसने 90 नंबर पन्ना पढ़ लिया, 100 पन्ने की किताब है, 90 पन्ना पढ़ लिया था, 10 पन्ना बाकी रह गया था, और कहीं वासना गई, शरीर शांत हो गया तो 10 पन्ना बाकी था, तो वो 10 साल उम्र में सत्संग आ गया, उसको प्रेरणा मिल गई। लेकिन कोई बच्चे सत्संग मन लगेगा, सिवाय गुल्ली डंडा पतंगबाजी और मोबाइल मन लगेगा। 10 साल की अवस्था में आ जाए और मन लग जाए, इससे प्रमाणित होता है ये ध्रुव प्रहलाद है। जैसे नारद ने भगवान से कहा कि आपने ध्रुव प्रहलाद को बचपन में दर्शन दे दिया, और कितने ऋषि मुनि जो कि 1000 साल तपस्या कर उनको आपने दर्शन नहीं दिया, तो आपको वही पार्सलिटी है। तब नारद को भगवान ने कहा चलो घुमा लाए, और जो घुमाने लगे तो देखा ये सफेद पहाड़ कैसे हैं। तब बताए ये पहाड़ नहीं ना, ये ध्रुव प्रहलाद की हड्डियों के पहाड़ है, उन्होंने इतने साल तक तपस्या की जो उनकी हड्डियों के पहाड़ हैं। तब पता लगे उन्होंने कितने साल तपस्या किया है। तो जो छोटे बच्चे आ जाते हैं उन्होंने तपस्या पिछले जन्म में की थी और इस जन्म बचपन से आ गए। तो यहाँ पर सबसे मुख्य बात क्या है? सबसे मुख्य बात यह है, हम कुछ भी कर लें, पूजा कर ले, पाठ कर ले, जप कर ले, तप कर ले, दान पुण्य तीर्थ कुछ भी कर ले, किसी भी सत्कर्म को करने पर मुक्ति नहीं मिलेगी, गारंटी मुक्ति नहीं मिलेगी। सत्कर्म करने पर तुमको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मतलब क्या होता है? सारी इंद्रियों का सुख वो मिलेगा। मुक्ति मिलेगी एकमात्र गीता ज्ञान सुनने पर। क्यों? गीता ज्ञान में ही मुक्ति का मार्ग बताया गया है। बाकी जितने शास्त्र हैं वो क्या है, उसमें बता ये करोगे तो ये मिलेगा। जैसे 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक में 80,000 श्लोक कर्म कांड के हैं। गरुड़ पुराण ये करोगे तो ऐसा मिलेगा, ये करोगे ऐसा मिलेगा। और 80,000 में फिर 16,000 भक्ति के हैं। मात्र 4,000 श्लोक गीता ज्ञान के हैं। और उन 4,000 श्लोक में भी दादा भगवान ने 16 साल इस धरती के सारे शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद मात्र 147 पॉइंट लिखा है। और 147 पॉइंट के आधार पर आज ये 80 साल ज्ञान चल रहा है। गुरु ने कहा 147 पॉइंट में मात्र एक पॉइंट कोई तुम पूरा लगा लो, पीयू में पूरा लगा लो, तुम मंजिल प्राप्त कर लो। एक पॉइंट लगा लो पूरा, 99 नहीं। जैसे जब दोनों से कम मिलती है जब 12 बजता है, अगर 12 बजे में 1 मिनट बाकी है दोनों से नहीं मिलेगी। उसी तरह यहां पर है 1 पॉइंट 100%। हम कोई पॉइंट 20% लगाया, कोई पॉइंट 80% लगाया, कोई पॉइंट 5%, और हम समझ गए बड़े, अब हमको मध्य लगी नहीं। 100% पॉइंट लगाओगे तब तुमको मेहनत लगेगी, जोर लगेगा, तब पता लगेगा। जैसे एज एग्जाम्पल सब सुख सुविधा है, आराम से पति तुमको सत्संग आने दे रहा है, सहयोग कर रहा है, लेके आ रहा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है। और वही पति जो है विरोध में हो और तुम्हारे को रोके और खाना पीना तुम उसको जो है कोलेस्ट्रॉल में रख दो, अपना खा लेना, गर्म खाना न मिले उसको, तो उस समय देखो कैसी महाभारत धर्म होती है, उसमें गर्म कैसी महाभारत होती है। उस समय तुम सत्संग आओ, देखें जिस समय तुम्हें घर में बच्चों ने कहा जल्दी आ जाना, आज मम्मी आज पीछे चलना है, और तुम्हें गुरु का रुक जाओ टीचर फलाने का चलना, अरे गुरु समझ नहीं रहे, बड़ा बवाल कर इन्हें दो जोशी रोक लेते हैं।
तब रुको, तब पता लगेगा। देखो फिर घर में बच्चे क्या करते हैं। मतलब आप देखो, जब आप बच्चों के लिए, पति के लिए, घर के हर मेंबर के लिए आप उनके सुख की सारी चीजें करते हो तो सब लोग खुश हैं। जब इस राह में बढ़ोगे और पता लगा तुम घर में कह रहे कह 11 घंटे में आ रहे हो, गए 5 घंटे में, ये तुम्हें 1 घंटा हुआ है, तुम्हें 500 गालियों बकेंगे, तब कहो ये बवाल नहीं है। तो बोला यहाँ पर ये खंडे की धारा है, रेड कारपेट नहीं ना, खंडे की धारा है। और अक्सर कहते हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठता, हमें बड़ा सहज लगता, नहीं तो तुम ज्ञान को ले नहीं रहे हो ठीक से, ज्ञान को पूरा नहीं ले, अपने मतलब ज्ञान खा ले रहे हो। बस आधे घंटे बैठे, बस बहुत बढ़िया, चलो चल दिया, गुरु बता दे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और घर में सुबह निकलो और संध्या पहुंचो तब देखो कहां होता है। अब ठूसे के लिए आएगा, बाहर ठूस देते ना, दो कहीं के डायलॉग मिलते हैं। तो गुरु ने क्या बोला, गुरु ने कहा अगर तुमको जूते की नोक पर खाना रख के मिले तब भी वो खाना खा ले, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ना। ऐसी बात क्यों बोली? क्यों? क्योंकि सत्संग में ही मिलते हैं भगवान। जो कुछ भी उद्धार होना है वो सत्संग में ही होगा, बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं है। और कोई दूसरा उपाय बताओ, हम भी उपाय करें। कोई उपाय कोई जानता हो बता दे भाई। हमने तो 45 साल पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीरथ हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ के सब कर डाला, व्रत रखा, सब कुछ कर डाला, लेकिन एक मात्र बाल बराबर भी किसी विकार में विषय में कमी नहीं आई थी किसी दिन में। जितनी देर बैठते थे कहीं पर सत्संग में उतनी देर ठंडक मिल जाती थी, वहां जाए फिर वो सारी खुराफात है, वहां के बाद वही नहीं, चलो अपना देखो। यहां आने के बाद में कैसे चेंज हो गया सब। इसीलिए यहां पर इस बात को कहते हैं, हर कोई कहता है अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। हर किसी को यहाँ पर इस बात का यकीन होता है यहाँ जीवन परिवर्तन होगा। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। तेरे वचनों पे चले हो
बात जब सब चाहे जितना कर ले, उससे कोई फायदा नहीं है, केवल मन को शांति। और अगर गीता ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान बोलेंगे तो उससे ही उद्धार होगा। गुरु की बात सुन के अपने अंदर ले जाए और दुनिया वाली की बात सुने, एक कान से सुने दूसरे से निकाले। अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पे विश्वास हुआ, ये बात अच्छी लगी। और एक बात हमें भी, यहाँ पर विकारों में कमी आती है। बहुत अच्छा आपने बताया गीता ज्ञान के विषय में कि जैसे गीता ज्ञान से हमें मुक्ति का द्वार मिलता है, और दूसरी चीज ये होता है कि गीता जो सत्संग में ही भगवान है। और एक बात और है, आपने कि 40 साल जब तक पूजा पाठ किया कोई विकारों में कमी नहीं है। तभी तो कहा गया ना कि बिन सत्संग विवेक न हो, जब सत्संग आएंगे तभी विवेक होगा। अच्छी लगी जैसे आपने बताया कि जैन मंदिर में शीशा लगा है, कोई मोटा कोई पतला दिखता है, उसी तरीके से संसार में सब दिखते अलग अलग है, लेकिन है वही एक सत्संग। हम एक जगह हर जगह कैसे रह सकते हैं? एक ही इंसान हर जगह कैसे रह सकता है? संसद सबके अंदर उठता है ये चीज कि हम हर जगह कैसे, लेकिन आप शक्ति के बारे में बताते, व्यक्ति के बारे में नहीं बताते। शक्ति हर जगह वही है, ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात आप बताएंगे। अपने जीवन में परिवर्तन देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन होता है। और दूसरी बात, आप जैसे कह रहे कि जूता का अगर नोक पे भी यहाँ तो अगर खाना मिले, आप लोग पहले से पक्का कर देते हैं इतना कि लगे न तब भी आना है इस पे, क्योंकि सत्संग में ही मिलते भगवान। दूसरी पॉइंट ये बहुत अच्छी लगी कि जैसे हमारी अनुकूल है हर चीज, हर काम हो रहा अनुकूल, तो हम यहाँ आ जा रहे हैं। जब मेरी प्रतिकूल हो तब आ जाए, तब हमें लगे ठीक। हम माया का काम चाहे जितना कर ले, चाहे जितना पैसा धन इकट्ठा कर ले, लेकिन जो मेरे प्रारब्ध में होगा उतना ही मेरे पास टिकेगा। बहुत अच्छा आपने बताया। नहीं, सत्संग सहज नहीं है, रेड कारपेट नहीं है, खंडे की धार है। सच में गुरु जी कभी लगता है छोड़ दे सकते हैं, जाए फालतू में जा रहे हैं। नहीं, वही मुक्ति मिलेगी, वही जाएंगे, वही आना। सच में ये खंडे की धार है, इधर से भी तलवार लटकी है, उधर से भी। जी, बाहरी दिखावा से मन में आनंद नहीं टिकेगा। जब अंदर ज्ञान जाएगा तभी आनंद और संतोष कि सर्वत्र मैं ही हूँ। जैसे आपने कहा, बताया ना राजा का, कि राजा को बीच में बैठा दिया, उसके चारों तरफ शीशा था, तो उसको अपना ही रूप दिखता था। तो ऐसे आज आप भी जैसे बताते ना कि हर तरफ वही शक्ति है शरीर, उस शक्ति को देखो, व्यक्ति को मत देखो। आज ये चीज फील हो रहा था गुरुजी कि जैसे सच में इतना ज्ञान में इस ताकत है कि आपकी प्यार में जो हो जाता है, ऐसे अगर आदमी करना चाहे तो नहीं कर सकता। आज हमसे किसी ने कहा कि ये बताइए, आप दिन भर तो भागती ही रहती हैं, दिन भर सत्संग ही करती रहती हैं, कब बनाती खाती है? घर वाले आपको डांटते नहीं है आपसे अच्छा खाते, इतना आप भी अच्छा नहीं खा पाते कि जितना हम लोग अच्छे से खाते हैं, अच्छे से घूमते। आप भी आ जाइए, आप भी मौज करिए। ज्ञान सुनने के बाद ही मुक्ति की इच्छा पैदा होती है। चाहत पैदा होती है, अंदर ले जाना है, और दुनिया की बकवास एक कान से सुननी, दूसरे कान से निकाल देनी है। चालाक हैगा तो उसको जिसको ज्ञान बाहर सुनाता ले जाता है, और ज्ञान मतलब दुनिया की बात अंदर, इसीलिए वो चमगादड़ की तरह उल्टा लगता है। आज ही जैसे प्रश्न उठा कि ये मुक्ति क्यों जरूरी है, ठीक है, तो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उससे मुझे ये लगा कि जैसे आत्मा है, अभी हम ज्ञान ले रहे हैं, परम ज्ञान ले रहे हैं, परम ज्ञान। तो इसमें आत्मा क्या है ना कि अगर हम जो है मुक्ति मिल जाएगी, तो हम ये आत्मा जो भी जो शरीर है वो परमात्मा में विलीन हो जाएगी, और फिर 84 के चक्कर का झंझट छूट जाएगा, और फिर ये आत्मा दोबारा किसी शरीर में योनि में नहीं जाएगी। तो यही है मुक्ति का मुख्य उद्देश्य। उसको छूने से मुक्ति प्राप्त हो गई। और एक बात बहुत अच्छी लगी, अपने जीवन के परिवर्तन को देखकर गुरु पर यकीन होता है। गुरु ने हमारा जीवन जो हो कैसे बना दिया। रश्मि जी, दिल्ली। हरिओम। हरिओम, क्या बोल रही है रश्मि जी?
आज बहुत अच्छा बताया। पूजा पाठ करने से स्वर्ग मिलती है, लेकिन गीता का ज्ञान हम लेंगे तभी मुक्ति मिलेगी। ये बात बदल। शर्मिला जी, दिल्ली। हरिओम भाभी जी, जैसे पूजा पाठ हम करेंगे तो उसमें स्वर्ग मिलेगा, और जैसे व्रत कर्म करेंगे तो नरक, लेकिन हमें मुक्ति तभी मिलेगा जब हम गीता ज्ञान गुरु सदगुरु के मुख से सुनेंगे, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। आरती मंडल। हाँ, बिट्टू रानी क्या बोल रही है? मिलेगा, क्योंकि अगर किसी को समुद्र पर्यंत धन भी मिल जाए तो दुखी है। इसलिए सकल सृष्टि का राजा भी दुखी और प्रजा भी दुखी है, दुखी संसार। सुख है तो गुरु के वचनों में एकमात्र सत्संग में। बात बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड। हाँ, अमन भैया। जी गुरु जी, मुझे एक बात पूछनी है। इतनी सच बात है, हम लोग कितना भी पूजा पाठ कर ले, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति हमें केवल और केवल सत्संग में मिलती है। और गुरु जी किस प्रकार पत्र हमें मिला हम सभी प्रेमियों को, और किस प्रकार उन्होंने मंगल अंतर जी ने इतना अच्छा अनुभव बताया कि हम कहाँ कहाँ भटके थे, कितने कितने देर भटके, लेकिन हमें शांति और शांति केवल सत्संग में आके मिली। और हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि हमें जितना सत्संग लेना चाहिए जितना हो सके। मतलब गुरु जी आपके सही में लाख लाख शुक्राने हैं कि आप किस प्रकार आप कहते हो कि बस मेरी नैया में, इस सत्संग रूप की नैया में बैठो, तुम्हें मैं बहुत से बात जरूर करूंगा। ये बात आरती मंडल क्या बोल रहा है? देखो जी, हम बहुत अच्छी लगी। पूजा पाठ जितना भी करेंगे हमें स्वर्ग मिलेगी, और जो गुरु का ज्ञान सुनेंगे, गीता ज्ञान, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। अन्यथा कुछ भी नहीं मिलेगी। चलिए ओम में जाप कर ले। ओ